देखिए, देश में ज्ञानवापी मामला चल रहा है। ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने की बात कही गई है। हालांकि जनता दल यूनाइटेड के कोटे से मंत्री हैं जमा खान, उन्होंने कहा है कि इससे देश का सौहार्द बिगड़े। हमारे साथ बीजेपी के विधायक हैं पवन जायसवाल, उनसे जानते हैं क्या कहा जा रहा है कि ऐसे में देश का सौहार्द बिगड़ेगा। माननीय मंत्री जी का व्यक्तिगत विचार हो सकता है, ये कोई उनका सरकारी बयान नहीं है, व्यक्तिगत उनका विचार है, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं है। देखिए, जब पहले के जो राजा महाराजा जो शासक थे, वो अगर किसी चीज़ पर कब्जा कर लिए और कोर्ट का अगर जो निर्णय आएगा, राम जन्मभूमि ऐसा विवाद जो कई दशकों से लंबित था, अब जब निर्णय आ गया तो सभी लोग माने कि नहीं माने। तो हम लोगों को, हिंदू हो या मुसलमान हो, माननीय न्यायालय पर विश्वास करना चाहिए और माननीय न्यायालय का जो आदेश आएगा उसको मानना पड़ेगा, वो हिंदू हो या मुसलमान हो। लेकिन कह रहे हैं कि जो विकास की बात है वो नहीं हो रही है। ऐसे में तो क्या नीतीश जी और मोदी जी थोड़े जाके केस किए हैं वहाँ पे कि भाई ज्ञानवापी है, वहाँ पर शिवलिंग है कि नहीं है। तो हिंदू संगठन किया है, वहाँ के जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं वो लोग किए हैं, और न्यायालय को स्वयं जो है जांच कर रही है इस मामले में और फैसला सुनाने जा रहा है। तो इसमें इतनी हड़बड़ी किस बात की होगी? वेट करना चाहिए। कई दशक तक हम लोग वेट किए हैं राम जन्मभूमि के मुद्दा को, और जो मामला आया उसको स्वीकार हुआ। देश के हिंदू मुसलमानों ने एक पटाखा भी कहीं नहीं बजाया। मंदिर बन रहा है, निर्णय कोर्ट का जो आता सो होता। अच्छा, ये एक सवाल है कि आरजेडी में जिस तरीके से स्टेट पार्लियामेंट्री की बैठक हुई और तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे, क्या लग रहा है आरजेडी के? देखिए, वो पारिवारिक मामला है, उसमें हम लोग क्या कहेंगे। तेजस्वी जी तेज तराज नेता हैं और उनका नहीं जाना ये आरजेडी के लिए काफ़ी घातक चीज़ है। तेजस्वी जी ही ना फेस वैल्यू हैं बिहार के लिए। लालू जी के बाद अगर कोई फेस वैल्यू बिहार में है, तेजस्वी जी हैं, और तेजस्वी जी किसी मीटिंग में नहीं जाते हैं तो फिर वो राजद की बैठक कैसे रह गई? हम लोग तो मानते हैं कि बहुत बड़ा ये समस्या है आरजेडी के लिए। तेज प्रताप यादव दिखा रहे हैं। तेज प्रताप जी के बारे में कुछ नहीं कर सकते हम। तेज प्रताप जी के बारे में उन्हीं से पूछिएगा। लेकिन तेजस्वी जी के बिना आरजेडी नहीं हो सकता है। लालू जी के बाद में ये गुण अगर है तो तेजस्वी यादव जी में ही है लीडरशिप का। ठीक है, इसलिए मैं ये आरजेडी के लिए काफ़ी दुखद चीज़ है। अच्छा, आज यहाँ पहुँचे थे बिहार विधानसभा में, अंदर अनिल हेगड़े का नामांकन किया गया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद है कि कार्यकर्ताओं को मौका दिए हैं अपने, और उन्होंने बनाने का काम किया है। इस बारे में हम लोग को क्या है, जदयू के जो उम्मीदवार होंगे भाजपा की सहमति रहेगी, इसलिए इसमें हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। जिसको बनाएंगे उसी में हम लोग की सहमति है। अच्छा, आरसीपी सिंह को भेजा जाना चाहिए दोबारा या नहीं? ये तो जदयू के लोग से पूछिएगा, हमसे पूछिएगा तो कहेंगे जाना चाहिए, लेकिन ये जदयू को तय करना है कि भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे। बिल्कुल, देखिए, बीजेपी के विधायक पवन जायसवाल, कई सवाल थे हमारे पास। इन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक आरजेडी की हुई, अगर तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे तो ये आरजेडी के लिए घातक है। आरजेडी के अंदर जो बातें चल रही है कि आरजेडी यानी कि तेजस्वी। महेश नेशन के साथ, नमस्कार।